तो चलिएगा दोस्तों, एक और नए और शानदार से दिन में हम आज फिर से कर लेते हैं अपनी एक और मज़ेदार और प्यारी सी वीडियो की भी शुरुआत। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को मेरा दिल से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। जैसा कि दोस्तों आज के एक और नए दिन में हमने एंट्री कर ली है। रोज़ का शेड्यूल जो है कि दोस्तों हम फॉलो कर रहे हैं। अभी देखिएगा, मैंने अपने गाँव वालों की अटेंडेंस तो लगा दी है। अभी जस्ट निकला हूँ दुकान के लिए। दुकान में तो क्या ही जाना है दोस्तों, खालिम गांव की अटेंडेंस लगाने जा रहा हूं, उसके बाद सीधे मैंने भी काम पे आना है। तो चलिएगा दोस्तों, फटाफट से टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं और उन लोगों की अटेंडेंस भी लगाते हैं, क्योंकि वो सभी लोग भी मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे कि मैं कब आऊँ और उनकी अटेंडेंस लगाऊँ, उसके बाद वो काम पर निकल जाएंगे। तो चलिए फटाफट से चलते हैं। चलिएगा भाई दोस्तों, इन लोगों की मॉर्निंग अटेंडेंस भी जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से लग चुकी है। सभी मेरा वेट कर रहे थे, खैर क्या ही बताएं। साथ ही साथ देखिएगा दोस्तों, मौसम के गजब के नज़ारे। हमारे जो पहाड़ी हैं, हमारे जितने भी पहाड़ हैं बहुत ही खूबसूरत चमक रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों, आज हमारी इस जंगल में भी आग लगी हुई है और ये आग लगने का जो रीज़न है वो दोस्तों कहीं ना कहीं जंगली जानवरों को दर्शाता है। क्योंकि जो जंगली जानवरों का आतंक है वो लगातार से फैला हुआ है। तो अपने बचाव के लिए पता नहीं किसने यहाँ पे आग लगाई हुई है और आग देखिए धीरे धीरे बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ती जा रही है और कल से ये आग लगी हुई है। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ से दिखाई देता है प्यारा सा खालिम गांव, जिसके नज़ारे बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं। साथ ही साथ सूर्यदेव भी बहुत ही बढ़िया तरीके से पहुँच चुके हैं। तो जय हो सूर्यदेव की। सूर्यदेव का आगमन दोस्तों बहुत बढ़िया तरीके से हो रखा है। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ देखिएगा जो हमारे पुराने फटाले वाले घर हैं वही हमारे खालिम गांव में देखने को मिलते हैं अभी। मतलब हमारे खालिम गांव से मेरा मतलब है कि हमारे पहाड़ों में अधिकतर मात्रा में दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। देखिएगा, ये बिल्कुल फटाले वाले घर हैं और बहुत ही प्यारे और अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे। देखिएगा जी, जहाँ काम काज करने का दोस्तों दिन चल ही रहा है, वहाँ दोस्तों अभी थोड़ी सी छोटी सी पार्टी हो रही है, माल्टा पार्टी। यहाँ पे हमारी ताई जी माल्टा लेके आई थी और हमारे पर्रू दादा यहाँ पे लगे हुए हैं माल्टा चोलने में, और उसके बाद माल्टा खाया जाएगा, जिससे हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। क्यों भाई साहब? एक घंटा तो लगा। सभी लोग अभी माल्टा पार्टी कर रहे हैं। देखिए सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं बढ़िया आराम से। बांध रहा ना नहीं हम मुँह खा रहे। बहरा छिलका जी खाला बांध रहे तो हुए थी क्या? जहाँ दोस्तों काम सुचारू रूप से चल रहा है, वहीं देखिए अभी टी ब्रेक फिर से हो चुका है, जो कि हम सब के लिए एनर्जी ड्रिंक है। तो सभी के सभी पीने लग गए हैं चाय यहाँ पे। तो कैसा चल रहा है काम काज? बहुत अच्छा चल रहा है। सभी के सभी चाय का सेवन करने में लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। साथ में दोस्तों जो धूप है उसका भी इतना असर नहीं हो रहा है, क्योंकि हल्की सी हवाएं भी चल रही हैं यहाँ पे, है ना। सबको बढ़िया लग रहा है चाची। आज भंडे आवाज क्या? अच्छा, बड़े ही फूके गया सर, है ना। चलो कोई बात नहीं, अभी आप लोग सभी लोग चाय का सेवन करो बढ़िया मस्त तरीके से। उसके बाद फिर से काम करना है। अभी काम करने के लिए पूरा 1 घंटा बाकी बचा हुआ है। 1 घंटे पहले ही सभी का टी ब्रेक होता है, जो एनर्जी होती है वो फिर से रिचार्ज हो जाती है और सभी काम काज करने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर से काम सुचारू रूप से चलने लगता है। जब दोस्तों मैं खालिम गांव के अटेंडेंस लगाने पहुंचा तो मैं क्या देखता हूं, जितनी भी हमारी मातृ शक्तियां हैं सब बहुत चिंता में हैं दोस्तों,
क्योंकि पता यहाँ उन्होंने सुन्नी मौसे की जो पलकुंड लगा रखी थी 4 पलकुंड, वो दोस्तों फूक चुकी है अभी। यानी कि जो सुबह मैंने दिखाया था कि जो आग की लपटें थी बहुत ज़्यादा मात्रा में इधर फैल चुकी हैं। और यहाँ देखिएगा जी ठीक भमराखोली के ऊपर उनके लोगों की पलकुंड थी और वो जल चुकी हैं। बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया दोस्तों, सभी लोग बहुत चिंता में हैं। अब क्या करें, अब ये लोग अब इसे बचाने के लिए जा रहे हैं, क्या कर सकते हैं बाकी। जाओ जाओ, आप सबकी एकता को बहुत बहुत नमस्कार है हमारा। जाओ, आग लग गई, जाओ जाओ तो जल्दी से वहाँ से तुम पलकुंड बचा के लेके आओ। हैं कदो पलकुंड छाए कहे छाऊ वो सुन करो मेरी बहन करो। अरे जय गया वो सारे, बहुत अफसोस की बात है। हाँ। कैसे करके तो उन्होंने पलकुंड लगाई होगी, हाँ। है ना। हाँ। लेकिन वो फूके गई। फूके गई, 4 दिन कटना लगा, उसको लगाना लगा, बंधना लगा, अरे अब फूके गया। क्या करे। हाँ। तो मतलब ये आग किसने लगाई होगी? अब पता नहीं, हमारे को कुछ पता नहीं है। तो आपने जंगल से आए वो आग। अच्छा अपना आप ही आ गई वो आग, पता नहीं कितनी लगाई जंगल। ओहो वो देखो, हाँ। ओहो क्या खतरनाक फूक गई है, बाप रे। ये देखो दोस्तों, ये देखो पलकुंड फूक चुकी है। देखो अरे क्या करे, किसी की मेहनत थी और वो देखो जल गई, सारी मेहनत गई है ना, क्या करे। वैसे भी आज हवा का प्रेशर भी बहुत तेज है, जिससे आग की जो लपटें हैं और तेजी से फैल रही है बॉडी। अरे मंगल कैसे हो गया हो, वो तो दंगल हो गया जंगल में, है ना। आग लगने से दंगल हो गया। वही तो। अरे बताओ यार, खैर अभी सरकार इन मौसी लोगों के दोस्तों पलकुंड फूक गई है भमराकोली में। अभी बूढ़ी जी देखो काम से दोस्तों खाना खाने भी नहीं गए और डायरेक्ट ही भमराकोली चले गए हैं। देखो ठीक है जाओ, हाँ बचा के लाना उन पलकुंड को। ठीक है। सूच का जो महीना है दोस्तों, वो हमारी मातृ शक्तियों के लिए किस प्रकार से चुनौती भरा रहता है, ये इस पीड़ा को दोस्तों हमारी मातृ शक्ति ही जान सकती है पहाड़ों की। और मैं भी जान सकता हूँ, क्योंकि जब असुस का महीना चल रहा था, तो जब माँ और रिंकी घास काटने में लगे हुए थे, तो दोस्तों उस समय मैंने भी घर पे आके और उनके लिए खाना बनाया था। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है, जो असुस का महीना होता है वो बहुत ही ज़्यादा चुनौती भरा होता है। उसका एग्जाम्पल दोस्तों मैं अभी इसलिए दे रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा कि भमराखोली के ऊपर जो आग लगी ना अभी, बहुत ही ज़्यादा भयंकर। उसने मतलब कई सारे घास का नुकसान कर दिया। मतलब न जाने कितनी पलकुंडी फूक गई, जो मतलब हमारी मातृ शक्तियों ने घास स्टोर करके रखा हुआ था, वो पता नहीं कितना ज़्यादा जल गया, है ना। अभी आपने देखा होगा कि हमारी जो नीचे मौसी थी, काम करते वक्त ही दोस्तों उन्होंने खाना भी नहीं खाया और काम से ही डायरेक्ट घास को बचाने के लिए चले गए। अब देखो यार कितनी बड़ी समस्या है ये। आग लगाने वाला भी पता नहीं कौन था। और ये जो आग लग रही है उसका दोस्तों मुख्य कारण ये है कि जंगली जानवरों के डर की वजह से लगातार से जंगलों में आग लग रही है। इस वजह से दोस्तों देखो आग धीरे धीरे घर तक भी पहुंच गई, और घर गांव में इतने लोग भी अभी हैं नहीं, मतलब कि जो उसे बचा सके या बचाने जा सके। अब देखो ऐसा नुकसान मतलब सभी को झेलना पड़ रहा है। तो दोस्तों फिलहाल क्या ही कर सकते हैं और क्या ही बोल सकते हैं, है ना। ऐसे दृश्य अभी देखने को मिल रहे हैं कि क्या बताएं आदमी का। मेरा तो मूड ख़राब हो गया यार उस टाइम से, क्योंकि जितनी भी हमारी मातृ शक्तियाँ हैं ना, उनका दर्द दोस्तों मैं भली भांति समझ सकता हूँ। कितना स्ट्रगल और कितनी मेहनत करनी पड़ी उन दिनों उन लोगों को। और आज देखो सारी पलकुंड जल गई। और ये भी नहीं है कि उसकी कोई भरपाई करे, कोई नहीं करेगा, कोई भी नहीं, मतलब ही नहीं बनता, है ना। अगर किसी ने जानबूझ के लगाई होती, मतलब कोई डायरेक्ट पलकुंड पे ही आग लगाता, तो उससे तो बोला भी जा सकता था। अब वो आग पता नहीं कहाँ से आई, क्या आई। मैंने सुबह बता ही दिया था कि हमारा जो जंगल है उसमें आग लगी हुई है, तो उससे ही पता नहीं कैसे करके और वहाँ तक पहुँच गए, और इतना नुकसान उन लोगों को झेलना पड़ा। दोस्तों क्या बोले। अभी फ़िलहाल मेरे हाथ में है ये प्रारूप, फिर से भर के इसे ले जा रहा हूँ। जो भी हमारे गांव के काम करने वाले, मनरेगा में काम करने वाले मेंबर हैं, उनके दोस्तों सिग्नेचर फिर से इस फॉर्म में करवा के लेके जा रहा हूँ। पहले वाला था वो रिजेक्ट हो गया था, अब इसे लेके जा रहा हूँ।
तो चलिएगा दोस्तों, फिलहाल टाइम हो चुका है अब शाम का, और शाम को करता हूँ मैं दुकान के कामकाज। तो चलिए निकलते हैं फटाफट से दुकान के कामकाजों में बढ़ते हैं आगे। अभी फ़िलहाल दोस्तों घर पे भी पहुंच चुका हूं, और खाना पीना भी हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से हो गया है। दोस्तों दुकान पे जाने के बाद बिजी इतना हो जाता हूं कि ब्लॉग शूट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ, शाम तक जो आग लगी हुई थी भमराखोली गाँव के ऊपर जो सारी थी, वहाँ दोस्तों जो पलकुंड वगैरह थी वो काफ़ी मात्रा में जल तो चुकी हैं, लेकिन जो आग थी उस पर काबू पाया गया और आग बुझ गई थी। चलो ये बात तो अच्छी रही कि आग बुझ गई थी। बाकी दोस्तों अगर धीरे धीरे, वैसे तो हमारे पूरे जंगल जो हमारी बनाई है ना कसानी की, उसमें पूरे जंगल में आग लग चुकी है, लेकिन अगर धीरे धीरे इस साइड आती हैं तो इस साइड दोस्तों और भी ज़्यादा खतरा हमें है। तो अब क्या ही बोल सकते हैं। खैर फिलहाल ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं, ये दोस्तों जीवन है। बाकी दोस्तों साथ ही साथ आप सभी जानते ही हैं कि साल के बस आखिरी आखिरी 2 दिन बचे हुए हैं। आज का दिन तो चला गया और कल का दिन लास्ट बचा हुआ है, यानी कि आज 30 तारीख तो चली गई लगभग, कल 31 तारीख लास्ट बची हुई है। दोस्तों इस जाते हुए साल को अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा। बाकी हम आपको नए साल की जो बधाइयाँ हैं वो दोस्तों एडवांस में देते हैं। आपको नव वर्ष, आपको आने वाला नव वर्ष 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के लिए जो आने वाला नया साल है वो दोस्तों बहुत ही सुखदायी हो। बाकी इसी मंगल कामनाओं के साथ दोस्तों हम आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक बढ़िया सा कमेंट जरूर से कीजिएगा। एक और शानदार ब्लॉग में कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों मुझे दीजिएगा इजाज़त। बाय बाय।